हाँ भाई, तो आज है सबकी छुट्टी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री महाकाल। आज घर में सबकी छुट्टी है, मेरी छुट्टी नहीं है। तो मैंने सोचा, वैसे उजाला तो हो गया था, सोच रही थी मैं जाऊँ टहलने कि नहीं जाऊँ। मैंने सोचा चलो भाई निकल ही चलते हैं, अभी बहुत ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है। वैसे टहलने का जो आनंद आता है ना, अच्छा लगता है। वो थोड़ा सा रात रहे, जैसे ऐसे सुबह होती रहे, हल्की हल्का अंधेरा रहे, तो ज़्यादा अच्छा लगता है उस टाइम पे मुझे टहलना। वैसे मौसम बहुत अच्छा है और टहलने का आनंद भी आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं टहली, बस एक चक्कर लगाई। एक चक्कर ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक चक्कर यानी 3.5 किलोमीटर एक राउंड हो जाता है। मैं 2 चक्कर लगाऊँ ना तो बहुत अच्छे से वॉक हो जाती है। फिर घर आके आके मैंने आज धनिया भिगोना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, धनिया भिगोना भूल गई हूँ तो मैंने गर्म पानी गुनगुना किया अच्छे से। सोच रही थी करी पत्ता तोड़ लाऊँ, इसमें डाल के बॉयल करूँ। फिर मैं बाहर गई नहीं, क्योंकि बाहर बहुत ही मतलब मिट्टी मिट्टी सी हो रखी थी। और मैंने कहा चलो गर्म पानी पी लेते हैं। बारिश हुई थी रात में ना, तो इसलिए मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा हो रहा था। पानी पीने के बाद मैंने तुरंत चाय चढ़ा दी है। सबको चाय देंगे और हम भी ज़िंदगी की 2 घूंट लेंगे, उसके बाद काम शुरू करेंगे। ऐसा क्या होता है ना कि एक आदत सी बन गई है। जब से मैं जून से लौटी हूँ, आदत फिर से मेरी चाय छूट नहीं है। आप छोटी वाली ग्लास में देख सकते हैं, इसमें कितनी चाय होगी, बस नाम मात्र की चाय होती है, लेकिन बस ये आदत छूट नहीं रही है। और मैंने छोड़ना भी नहीं चाय। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं छूट रही है तो कोई बात नहीं, 1 घूंट 2 घूंट चाय हम पी सकते हैं बड़े ही आराम से। इससे वज़न भी नहीं बढ़ रहा आजकल मेरा, क्योंकि अब वज़न मशीन हमारे घर में है ना, तो उससे क्या होता है, हम अपने खुद को ना वज़न मेंटेन करके चलते हैं। पहले पता नहीं होता कि हम क्या खा पी रहे हैं और इसका असर हमारे शरीर पे क्या हो रहा है। खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, वज़न बढ़ता जाता है। लेकिन अब मेरे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं 2 दिन में 3 दिन में वज़न कर लेती हूँ। अगर बढ़ा हुआ वज़न होता है तो मैं एक टाइम, जैसे शाम को क्या होता है ना कि मैं फ्रूट ले लेती हूँ, दूध ले लेती हूँ, या कुछ ऐसा हल्का फुल्का ले लेती हूँ जिससे हमारा वज़न मेंटेन रहता है। मैं भारी भरकम खाना नहीं खाती हूँ रात के टाइम, और दोपहर के टाइम में पूरा पेट भर खाना खाती हूँ। जितनी मुझे भूख होती है उतनी मैं खाना खाती हूँ। चाहे वो खाना सलाद से पेट भरे, चाहे वो दही से पेट भरे, चाहे वो दाल से पेट भरे। मैं चावल को स्किप कर देती हूँ। रोटियों में आप लोग देखते होंगे, कभी कभार मैं गेहूँ की रोटियाँ खा लेती हूँ, अन्यथा मैं मक्के की रोटी या फिर जौ की रोटी ही आजकल मैं खा रही हूँ। गर्मी का मौसम है, जबकि मक्की का आटा ठंड में मिलता है अच्छा वाला, लेकिन वैसे आप चक्की से लेंगे ना तो आपको मक्के की आटा भी बहुत ही बढ़िया मिलेगा। मेरा काम हो चुका है झाड़ू का। अब मुझे आज बनाना है बच्चों के लिए पोहा। वैसे पोहा खाएंगे बच्चे जैसे मैंने उस दिन बनाया था अपने लिए, ढेर सारी सब्जियां डाल के। मैंने कहा ठीक है भाई, आप लोगों को भी खाना है तो मैं सबके लिए बनाऊंगी। ये थोड़ी 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 सब्जियां फ्रिज में बची हुई थी, जो सब्जियां यूज होती है ना आजकल, बस इन्हीं से काम चल रहा है। एक दिन इसके पहले मैंने राजमा बचा हुआ था, उससे सब्जी बनाई थी। और ये फ्रिज में थोड़ी थोड़ी सब्जियां बची हैं, गाजर, शिमला मिर्च, चुकंदर, और ये बीन्स थोड़ा थोड़ा ना बेकार सा हो रहा था। मैंने कहा चलो इसको भी बना लेते हैं, इसको भी आज शामिल कर लेते हैं। सारी सब्जियां धुल करके अच्छे से इनको क्लीन करके मैंने साइड में रख दिया। अभी मैं स्नान करके आऊँगी, फिर इनको बनाऊँगी पोहा वहा, क्योंकि अभी बहुत सुबह का टाइम है, इतने सुबह खाएंगे नहीं। सुबह अभी चाय और ब्रेड सब लोगों ने खाई है, तो थोड़ा देर से ही बनाएंगे, पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुकिंग करते हैं। नाश्ते का टाइम जो होता है 8:30 से 9 बजे का होता है, क्योंकि उसके पहले ना इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है। हाँ, 9 बजे के अंदर अंदर नाश्ता कर लेती हूँ अगर मुझे करना होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी भर मूंगफली ली है और थोड़ा सा अभी सरसों का तेल डाला है। मूंगफली को जो है भून के निकाल लेते हैं। आज बच्चों को खाना था तो मैंने मूंगफली, आलू सब कुछ डाला था। मैंने कहा चलो बच्चों को खाना है तो डाल देते हैं। मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी, और पोहा के नाम पे मैं थोड़ा खा नहीं सकती, क्योंकि पोहा मुझे बहुत पसंद है। खास करके जब ठंडी का सीजन आ जाता है, जब उसमें हरी मटर पड़ती है मीठी वाली ना, तो इसका स्वाद और बढ़िया हो जाता है। मैंने 1 कटी हुई आलू डाली है, करी पत्ता डाला है, प्याज 1 डाली है, 2-3 हरी मिर्ची डाली है, तड़के में राई के दाने डाले हैं, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। आलू को अच्छे से पक जाना चाहिए। उसके बाद ये मैंने बीन्स कटा हुआ डाल दिया है, चुकंदर डाल दिया है, गाजर डाल दिया है। खूब सारी सब्जियां भर भर के आज मैंने डाली है, और पोहे को मैंने कम रखा है सारी सब्जियां। और हाँ, सबसे अच्छी बात क्या है ना कि पोहा थोड़ा सा बचा था, मैंने कहा चलो इसको भी ख़त्म करते हैं। नया आए इससे पहले सारी पुरानी चीज़ों को हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारी आदत होती है ना थोड़ा 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 इस इधर मतलब रखे रहती हूँ ना कि कब ज़रूरत लग जाए। तो मैंने सोचा महीने का लास्ट चल रहा है और सब सारी चीज़ें क्या होती है ना कि ख़त्म हो जाएंगी तो फिर नया आएगा। तो मैंने इसमें 1 पैकेट मैगी मसाला डाला है, साथ में 1 टमाटर डाला है। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने नमक डाल दिया है। नमक यहाँ पे मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ खाने के लिए, चाहे वो सबके खाने के लिए हो या फिर अपने खाने के लिए हो। और सफ़ेद नमक को हमने भी छोड़ रखा है। हमारे मतलब बहुत सारे लोगों ने कहते हैं कि नमक नहीं खाना चाहिए, और नमक मुझे कम लग रहा था, पता नहीं क्यों बार बार, सॉरी
नमक नहीं है, मैंने चीनी डाली है 1 चम्मच भर के, नमक और चीनी और खट्टा मीठा पोहा। गौरी बोल रही थी कि मम्मी चीनी डाल के बनाओ कि मुझे खट्टा मीठा पोहा खाना। मैंने कहा ठीक है भाई, आज तुम सबकी पसंद का बन ही रहा है तो आप इसमें चीनी डालो, गुड़ डालो, जो कहो मैं उसमें डाल देती हूँ। सो यहाँ पे सारी सब्जियाँ अच्छे से पक चुकी थी। पोहा मैंने धुल करके रखा था, ऐड कर दिया है पोहा। और आज का जो पोहा बना था ना, कभी कभी अगर हम पोहा बनाते हैं तो गले में बहुत फंसता है क्योंकि वो होता है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। और आज का जो पोहा बना था इतना सॉफ्ट ना, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम पोहा खा रहे हैं। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कुछ चाउमीन वगैरह कुछ ऐसे खा रहे हैं। हाँ, क्योंकि इतनी सारी सब्जियां हमने ऐड कर दी थी ना। आप लोग बनाइएगा पोहे को, खाइएगा क्योंकि हेल्दी है, वेट लॉस है। बस इसमें चीनी मत ऐड कीजिएगा, बाकी सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे पोहा बन करके तैयार है। ऊपर से कटाया हरी धनिया की पत्ती ऐड कर दो, नींबू ऐड कर दो। चाहो तो आप इसमें सेव भुजिया ऐड करके भी खा सकते हो, जैसे आपको पसंद आए। पोहा बहुत बढ़िया सॉफ्ट मुलायम बना था। एक दिन मतलब सॉरी, कुछ दिन पहले मैंने पोहा की रेसिपी शेयर की थी आप लोगों के साथ। उसमें भी मैंने बहुत सारी सब्जियां ऐड करके बनाया था पोहा। और आज भी मैंने बहुत सारी सब्जियां ऐड करके पोहा बनाई। इस तरीके से आप सब्जी ऐड करके पोहा बनाएंगे, एक तो आपका पेट भरा रहेगा, दूसरे बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी। और ये आपको ना वज़न कम करने में भी बहुत मदद करेगी। ये वाला पोहा बहुत बढ़िया बना था। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले गर्मा गर्म पोहा खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर दोपहर का लंच बनाएंगे। क्योंकि आज तो है सबकी छुट्टी, अभी 8:30 बजे का टाइम है। खाना सब लोग 1 बजे खाएंगे तो थोड़ा लेट से ही बनाएंगे गर्मा गर्म। तब तक बढ़िया आराम से बैठ करके चबा चबा करके पोहा खाते हैं। और मैं तैयार भी हो चुकी हूँ, पूजा पाठ करके काम। सुबह उठ जाओ ना जल्दी तो घर के सारे काम भी आराम से हो जाते हैं, वॉक भी हो जाती है। अगर आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, ध्यान करना है तो वो भी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे बरियाँ निकाली है, अदौरी, कोहड़ौरी जिसको बोलते हैं, कई नाम से जानते हैं। वैसे मेरे यहाँ तो सबसे ज़्यादा कोहड़ौरी ही कहते हैं। तो कोहड़ौरी और इसमें सोयाबीन, लौकी, सारी सब्जियाँ ऐड करके मैं आज एक सब्ज़ी बनाऊँगी ग्रेवी वाली। तो यहाँ पे मैंने प्याज 1 पीसी है और मैंने 2 टमाटर लिया है छोटे साइज़ का। इनकी भी प्यूरी बना लेते हैं, फिर उसके बाद सब्जियां बनाने की शुरुआत करते हैं। क्योंकि तैयारी करने में ज़्यादा टाइम लगता है, कुकिंग करने में कम टाइम लगता है। तैयारी हो चुकी है, कुकर चढ़ा है। आज मैं सब्ज़ी कुकर में बनाऊँगी। तो यहाँ पे कोहड़ौरी को मैंने तेल में फ्राई कर लिया। तेल मैंने 2 चम्मच डाला। 2 चम्मच से तेल ज़्यादा मैं किसी सब्ज़ी में यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, अगर कोई ख़ास रेसिपी हो, पनीर वगैरह हो, तो मैं 3 चम्मच तेल ऐड कर देती हूँ। खड़े मसाले मैंने डाले हैं, तेज पत्ता डाला है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, और इसमें मैंने कद्दूकस किया हुआ अदरक ऐड कर दिया, करी पत्ता, हींग ऐड कर दिया। इन सबको अच्छे से भूनने के बाद प्याज की, हरी मिर्ची, लहसुन की प्यूरी जो बनाई थी उसको ऐड कर दिया। इन सबको अच्छे से भूनूंगी। आज जो सब्ज़ी बनाई है वो भी बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनी थी। मतलब सब्ज़ी दाल वगैरह ऐसा कहते हैं सब लोग, अच्छा बनाती हूँ। मुझे तो नहीं पता चलता इतना ज़्यादा, क्योंकि खुद की बनाई हुई रेसिपी ऐसे लगता है ना कि रोज़ तो यही बनाते हैं, इसमें खास क्या है। फिलहाल खाने वाले बताते हैं कि बहुत ही बढ़िया है। मैं कई बार पूछती हूँ कि आप लोग कुछ बोलते नहीं हो कि बताते नहीं हो, तो मेरे घर में क्या कहते हैं आपको पता है कि जब कुछ ना बोला जाए, शांति से खाना खा लिया जाए तो समझो सबसे अच्छा खाना बना था। मैंने कहा अच्छा ये बात है, लेकिन मुझे तो पता चलनी चाहिए खाना कैसा बना था, एक बार बताना भी चाहिए। सो यहाँ पे मसाला पक जाने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है न्यूट्रीला सोयाबीन और बड़े बड़े साइज में कटे हुए आलू को बहुत बड़े बड़े कट किया है, क्योंकि कुकर में आलू बहुत जल्दी गल जाता है। बड़े बड़े टुकड़े में रहेंगे तो अच्छे से आलू दिखाई देंगे। और इसमें मैंने लौकी को भी कट करके ऐड कर दिया है। इसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। स्वादानुसार इसमें नमक डालेंगे, नमक डाल के इसको थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। खूब मसाले में आलू सोयाबीन अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, थोड़ी सी इसको भुन जानी चाहिए। उसके बाद इसमें पानी डालें। पानी मैं हमेशा गुनगुना ही बताती हूँ डालने के लिए ग्रेवी में, क्योंकि एक तरफ मैं सब्ज़ी छोंकती, दूसरी तरफ मैं भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। इससे सब्ज़ी हमारा बहुत ही जल्दी पक भी जाता है और इसकी ग्रेवी भी वैसी की वैसी रहती है। और साथ में मैंने कोहड़ौरी भी ऐड कर दी। 5-6 कोहड़ौरी मुझे बहुत पसंद है, मेरे बच्चे नहीं खाते इसलिए मैं बहुत कम कोहड़ौरी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। हमें पत्ते जीवो दोनों लोगों को बहुत कोहड़ौरी पसंद है। तो मैंने सोचा चलो आज मसालेदार सब्जी बन रही है तो मैं कोहड़ौरी ऐड कर देती हूँ। सोयाबीन इतने बड़े बड़े साइज के हैं ना, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। और एक तरफ सब्जी मैंने छौंक दी है और देरी हो रहा था क्योंकि आज था संडे। हम लोगों ने इतनी बातें सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी बातें की, तो देर हो रहा था दोपहर के लंच के लिए। मैंने सोचा जब तक हमारी सब्जी बनेगी तब तक हम कब तक इंतजार करेंगे, खाली करेंगे, टाइम लग जाएगा। और दूसरे कुकर में मैं फटाफट से चावल भी रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 सीटी लगने के लिए छोड़ा। 2 सीटी में बहुत ही बढ़िया से सब्जी आपकी पक जाएगी। और 2 सीटी बाद आप बंद कर लें। ढेर सारे बर्तन इकट्ठा हुए थे, मैंने सोचा चलो इनको भी हाथों हाथ धुल लेते हैं, क्योंकि जो मैंने नाश्ता बनाया था
पोहा बनाया था उन सारे बर्तन। और क्या कहते हैं ना, बहुत सारे बर्तन हमारे ऐसे भी हो जाते हैं जो हम सब कटिंग वटिंग करके सारे बर्तनों में इकट्ठा रखते हैं ना, वो सारे भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो बर्तन साफ रहे, किचन साफ रहे, सारे काम व्यवस्थित रहें तो बहुत ही आनंद आता है काम करने में। और उसके बाद मैंने आटा लगाया। आज मैंने अपने लिए अलग से आटा नहीं लगाया क्योंकि मुझे भूख बहुत कम थी, पोहा मैंने खाया था, तो मैंने कहा चलो अलग से आज आटा नहीं लगाते हैं। सेम आटा जो सबके लिए मैंने लगाया है वही आटा मैं भी खा लूँगी, 1 रोटी 2 रोटी जो भी भूख होगी। और ये देखिए बढ़िया सब्जी बनी थी, थोड़ी सी मैंने धनिया की पत्ती बचा के रखी थी, स्वाहा। और देखिए कितनी बढ़िया सब्जी, कलर टिम लग रहा है। देखिए आलू भी अलग हैं, तो मैं इसमें से 2-3 आलू मैश कर देती हूँ ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। फटाफट से मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बनाती हूँ और सबको कराती हूँ दोपहर का लंच। सभी लोग बैठे हैं शांति से, आज एक बार भी नहीं बोले भूख नहीं लगी है, क्योंकि सब लोगों ने खाया था पोहा। पोहा क्या होता है ना, बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है, पेट भरा बहुत देर तक रहता है। और पोहा मेरे घर में सबको पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, पतिदेव जी को पसंद है, और मुझे तो पूछो ही मत कितना ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे ली है 2 रोटी, थोड़ा सा सलाद, 1 कटोरी दही और थोड़ी सी सब्जी। सब्जी में सबसे ज़्यादा मैंने ली थी बड़ियाँ और क्या कहते हैं सोयाबीन। सोयाबीन क्या कहता है कि क्या कहते हैं कि थायराइड वालों को सोयाबीन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सारी सब्जियां जो है नुकसान करती हैं। ठंडी में क्या होता है ना, मैं बहुत कम खाना पसंद करती हूँ फूल गोभी, पत्ता गोभी, लेकिन अब सीजन होता है, कितना भी बचाओ सबके लिए बनता है तो फिर खाना ही पड़ता है। दोस्तों दोपहर का लंच करेंगे, उसके बाद आज मैं वॉक पे भी नहीं गई क्योंकि इतनी सारी बातें हुई। पतिदेव जी ने बोला कि अब रहने दूँ। एक तो क्या होता है ना, मौसम ख़राब हो रहा था, ऐसे लग रहा था बारिश हो रही थी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं दूध लेके चली आई और यहाँ पे दूध उबलने के लिए रख दिया है। मैं दही जमाऊंगी। दूध को क्या है ना, थोड़ा सा गुनगुना करना होता है, इसमें अच्छे से झाग बनानी होती है, खूब अच्छे से फेंट के। तो झाग वाली जो दही होती है ना बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने जग ली लिया है, इस जग में मैं दही जमाया था। सो दही जमाने से थोड़ी सी इसमें दही लगी थी, तो मैंने कहा चलो इसमें ही दही जमा देते हैं और इस दही जमा के इसको साइड में रख देते हैं। सुबह तक आपकी दही अच्छी से हो चुके हैं रात्रि के 10 और सारे काम हो चुके हैं खत्म। रात का डिनर भी हो चुका है, दूध दही सब कुछ जमा दिया है, दूध रखना है फ्रिज में और सब लोगों ने खाना वाना खा लिया। मैंने आप लोगों से बातें नहीं की थी पूरा दिन ऐसे बीत जाता है जब हमारे सोनाली मोनाली पद्देव घर रहते हैं ना, तो पूरा दिन का पता नहीं चलता है। बातें इतनी होती हैं कि सब भूल जाते हैं। तो मैं सब कुछ भूल गई थी। और वैसे भी शाम के टाइम में शूटिंग नहीं करती हूँ, ये आप लोगों को पता ही है। शाम को डिनर जल्दी होता है। आज मैं वॉक पे नहीं गई थी, आज मैं बातें ही करते रह गई शाम से। किसी ने कोई काम नहीं किया, बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई की, बाकी मैंने डिनर बनाया, सबको खिलाया और आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो सारे काम कर दिए हैं, सिर्फ दूध फ्रिज में रखना है। और यहाँ पे बच्चों की चलती ही रहती है। ये बच्चे ना जितने ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं ना, जितने ज़्यादा ये छोटे थे ना उतने ज़्यादा शांत रहते थे, खाली सिर्फ रोते थे। लेकिन जैसे जैसे ये लोग बड़े होते जा रहे हैं ना, इन लोगों को हमेशा मतलब कि लड़ने झगड़ने की प्रक्रिया चालू रहती है दोनों में। मोबाइल गिर जाएगा। आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहें। और हाँ, हमारे व्यूअर उपासना जी का खास करके मुझे कमेंट आता है कि ये जो कुर्ते लटकाई रहती हैं आप इनको फिटिंग नहीं कर सकती हैं। तो देखो मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं, लटकाई सही, मैं लटकाई अच्छी लगती हूँ। तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है ना, खुद को अच्छा लगना। तो मैं ऐसे ही अच्छी लगती हूँ, जैसे मेरा कुर्ता है मैं इन कुर्तों में वैसे ही अच्छी लगती हूँ। हाँ मुझे पता है ये बहुत ज्यादा ढीले हो चुके हैं क्योंकि ये डबल एक्सल है। डबल एक्सल मतलब जब मैं लेके आई थी तभी थोड़े थोड़े ढीले थे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पसंद है पहनने में। अब तो फिलहाल बहुत ज्यादा ढीले हो चुके हैं, इस पे 2 प्रतिमा शायद रह सकती हैं। तो मुझे आपका कमेंट बिल्कुल बुरा नहीं लगता, लेकिन हाँ कभी कभार गुस्सा लग जाती है कि आप मतलब इस तरीके से कमेंट करती हैं। फिर भी मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप आती हैं अपनी राय बता के जाती हैं, अच्छा लगता है। फिलहाल मुझे ऐसे ही ढीले ढाले कुर्ते पसंद है, ऐसे ढीले ढाले कुर्ते पहनती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनो तो ऐसे होता है ना, सांस जैसे फूलती है। तो ढीले ढाले कपड़े रहते हैं, ज़्यादा ठीक रहता है। मिलते हैं नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभरात्रि। महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आप हंसते मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शुभ रात्रि।